माँ भारती को प्रणाम करता हूँ। आप सभी को राम राम। मैं राजेश डवास आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा हमने पिछली वीडियो में किया है, नंबर सिस्टम में हम चल रहे थे, हमारा सेशन नंबर सिस्टम का चल रहा है। उसमें आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, तो आज हम उससे आगे चलते हैं कि पहले मैं कुछ पिछले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं कि पिछली वीडियो में आपने क्वेश्चन देखे थे, जैसे हमने सम निकालना सीखा था, ठीक है ना, सम निकालना सीखा था। देखिए 1 + 2 + 3 + 4, इस तरीके से आपको 100 तक का सम फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। और मैंने कितनी अच्छी शॉर्ट ट्रिक बताई थी इसकी कि आपको एक ही फार्मूला याद रखना है बस, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो सम निकालने के लिए, बस आपको केवल एक ही फार्मूला याद रखना है। कौन सा फार्मूला था, याद है या नहीं? चलिए नहीं याद है तो एक बार और लिख देता हूं मैं, n/2 a + l, इसी से निकाला था ना हमने, ठीक है। ये मैं आप ये याद दिलाने के लिए फिर दोबारा बता रहा हूं। सम निकालने के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, n/2 a + l। तो n कितना है, नंबर क्या बताया था मैंने, n क्या होता है, पदों की संख्या। 1 से लेकर 100 तक कितने पद हैं, 100 पद, तो 100/2, ठीक है। a प्रथम पद यानी कि 1 + l अंतिम पद यानी कि 100। तो क्या करेंगे, 100 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 50, इंटू 1 को 100 में प्लस कर दिया, 101, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 50, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। ये लास्ट वाली जीरो हम लास्ट में लगाएंगे, पहले 5 की मल्टीप्लाई कर ली, 5 × 1 = 5, 5 0 0 और 5 1 = 5, और लास्ट वाली ये जीरो आपने यहाँ रख दी, तो आपका आंसर क्या आ गया, 5050। कितना आसान है। अब हम अगर देखो ये आसान लगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलो अब आगे चलते हैं, शुरुआत करते हैं नए अच्छे क्वेश्चन की जो आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। देखिए अब हम बात करते हैं, मान लीजिएगा 1 + 3 + 5 + 7 इस तरीके से आपको 99 तक इनका सम फाइंड आउट करना है। पहले आप देख के बताइए किस टाइप्स की संख्याएं हैं, कौन सा टाइप है। ये सब संख्याएं 2 से डिजिबल नहीं है, 2 से विभक्त नहीं है। अगर ये 2 से विभक्त नहीं होती तो क्या करना है कि इनको इस संख्या को क्या बोलते हैं, इन संख्याओं को बोलते हैं विषम संख्याएं। तो यानी कि आपको क्या कहेगा क्वेश्चन कि विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो, ठीक है ना, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब चाहे यहां पे आपके नंबर कौन से हो, नेचुरल हो, चाहे इवन हो, चाहे ओड हो, ठीक है, कोई सा भी नंबर हो, बस उनमें आपको देखना क्या है कि इनके बीच में डिफरेंस सेम है। अगर डिफरेंस सेम है तो आपको कुछ नहीं करना, जो मैंने एक फार्मूला बताया है उसी को पुटअप करना है। फार्मूला क्या बताया था, सम निकालने के लिए n/2 a + l, ठीक है। तो n कितना है, अब इसमें n निकालना सबसे जरूरी है कि n कैसे निकालेंगे। देखिए n निकालने के लिए पिछले वीडियो में हमने देखा n कैसे निकालते थे, लास्ट वाली संख्या को मान लेते थे n, वही n है, लेकिन यहां पे डिफरेंस आपका क्या है, 2 है, तो n ये नहीं होगा। कैसे निकालेंगे n? n निकालने के लिए आप क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या को लीजिए और उसको जो भी आपका डिफरेंस है उससे डिवाइडेड कर दीजिएगा, तो n निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए डिफरेंस कितना है इसमें, 2 2 का, तो 2 से हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कीजिए। अब 2 से डिवाइड, ये संख्या तो 2 से डिजिबल है नहीं, तो क्या करेंगे, इसमें अपनी तरफ से आप 1 रख लीजिएगा, ठीक है। 99 में 1 ऐड कर दिया तो ये हो गया 100, 100 को 2 से डिवाइडेड कर दिया, आपका क्या आ गया, 50, यानी कि n पदों की संख्या कितनी हो गई, 50। तो रख दीजिएगा 50/2,
फर्स्ट टर्म क्या है 1 और लास्ट टर्म क्या है 99, तो 25 इंटू इसमें इसको ऐड कीजिए, कितना हो गया 100 में इसको मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आंसर आ गया 2500। कितना आसान है, समझ गए ना? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी का, फिर आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे मैं ले लेता हूं आपका, मान लीजिएगा 1 + 2 1 + 3 + 5 + 7, इस तरीके से आपको निकालना है 89 तक का सम। तो विषम संख्याएं हैं, इनका सम फाइंड आउट करना है। सम निकालने के लिए आपको फार्मूला एक ही लगाना है, n/2 a + l। n कितना है आपका? अब n निकालने के लिए क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या लीजिए, पहले n निकालते हैं। तो n = लास्ट वाली संख्या आपका 89। 89 में आपको क्या करना, अब ये डिफरेंस क्या है 2 का, तो 2 से डिवाइड किया। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या करना है, इसमें आपको 1 ऐड कर देना। अब 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 90 और डिवाइडेड बाय 2, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 45। फार्मूले में रख दीजिएगा 45/2, a कितना है 1 प्लस लास्ट कितना है 89। तो अब ये डिवाइडेड नहीं होता, इससे डिवाइडेड नहीं होता, तो 45/2 इंटू इसमें इसको ऐड कर लीजिएगा, कितना हो गया 90, 2 से डिविजिबल कर दिया, कितना आ गया 45। अब आपका आंसर क्या आया 45 इंटू 45, यानी कि 45 का स्क्वायर। अब जिसका यूनिट प्लेस 5 हो उसका स्क्वायर निकालना और भी आसान है। कैसे, देखिए लास्ट यानी कि 5, इसका स्क्वायर कीजिए 25। अब 4 से नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, आप जो भी यहां पे नंबर लिखा है उसका नेक्स्ट लेना है। तो 4 से नेक्स्ट क्या होता है 5। अब 4 की 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 4 5 जा 20, ये आपका आंसर आ गया। इसका एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं आपको। जैसे देखिए मान लीजिएगा आपको निकालना है 55 का स्क्वायर। अब 55 का स्क्वायर निकालने के लिए 5 का स्क्वायर कितना है 25। 5 से नेक्स्ट संख्या क्या होगी, 5 से नेक्स्ट संख्या क्या 6, तो 5 की 6 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 5 6 जा 30, आपका आंसर आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते चलिएगा, 75 का स्क्वायर निकालना है आपको। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ठीक है। अब 7 से नेक्स्ट संख्या क्या होगी 8, तो 7 की 8 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 7 8 जा 56, आपका आंसर आ गया 5625, ठीक है। ये केवल किसके लिए चलेगा फार्मूला, जिसमें यूनिट प्लेस यानी कि इकाई का अंक 5 हो, उसी के लिए है। लेकिन मैंने आपको एक फार्मूला और बताया था, ठीक है, वो हर किसी में एप्लीकेबल होगा। जैसे आपको निकालना है मान लीजिएगा 74 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसमें यूनिट प्लेस 5 नहीं है, अब इसका कैसे निकालेंगे, तो इसका तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आज फिर एक बार दोबारा बता रहा हूं। देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 का 6 लेंगे और 1 हो गया कैरी। फिर आपको क्या करना है, इन सबकी मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 7 × 4 × 2, 7 4 जा 28, 28 2 जा 56, 56 में 1 ऐड कर दीजिएगा, 57, 57 का 5 कैरी कितने हो गए 5। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 49 में 5 ऐड कर दीजिएगा, 45 में 5 ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 54। समझ में आ गया। चलिए अब इसका एक तरीका और बताता हूं मैं आपको, ठीक है ना, तो समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिएगा आपको 82 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, अब इसमें कैरी नहीं है, अब कैरी नहीं है तो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। फिर क्या करेंगे 8 × 2 × 2, 8 दूनी 16, दूनी 32, 32 का 2, कैरी कितने हो गए 3। अब क्या करेंगे 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 में 3 और ऐड कर दीजिएगा, कितना हो गया 67, तो आपका आंसर आ गया 6724। क्लियर। चलिए अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है आपका 1 से
100 तक की संख्याओं में कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभक्त हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन है 1 से 100 तक की संख्याओं में कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभक्त हैं। यानी कि मुझे केवल वो संख्या चाहिए जो 3 से विभक्त हो जाएं, 3 से डिवाइडेड हो जाएं। ठीक है ना, जैसे अब 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से आपको 100 तक जाना है, 1 से लेकर 100 तक। अब देखो ये तो 3 से डिविजिबल है ही नहीं, इसको हटाइए, ये भी नहीं है, ये है, इसको ले लिया हमने, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। यानी कि अब आप देखो पहले 3 थी, फिर 6, फिर क्या आएगी 9, फिर क्या आएगी 12, इस तरीके से संख्याएं आती जाएंगी। अब ये 100 तो है नहीं, इससे पहली संख्या क्या होगी 99। अब देखो 99 तो 3 से डिविजिबल है, तो यानी कि यहां आप क्या ले लेंगे 99। अब आपको निकालना है कितनी संख्याएं हैं, तो क्या करना है, देखिए फर्स्ट एंड लास्ट संख्या आपको लेनी है। यानी कि आप क्या करेंगे 99 में से लास्ट वाली संख्या में से पहली संख्या को माइनस कर दीजिएगा बटे, अब आप क्या करेंगे, देखो इनमें 3 3 का डिफरेंस है, तो 3 से इसको डिवाइडेड कीजिए और प्लस 1 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 99 में से 3 माइनस कर दिए 96, उसको 3 से डिवाइडेड किया प्लस 1 कर दिया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 32 और प्लस 1, यानी कि आंसर आ गया आपका 33। समझ में आया। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो मान लीजिएगा, अब मैं इसमें कर देता हूं 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में जो किससे डिविजिबल हैं 4 से। अब 4 से ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आपको कहां तक जाना है 100 तक। अब देखो ये 4 से नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, तो पहली संख्या हमारी 4, फिर 5 नहीं होगी, 6 नहीं होगी, 7 नहीं होगी, 8, यानी देखो कितना डिफरेंस आया 4 का, फिर अगला 4 यानी कि 12, फिर 16, इस तरीके से चलते जाना। 100 तो है, 4 से डिविजिबल है चलिएगा, तो ये 4 से डिविजिबल है, तो लास्ट वाली आ गई आपकी 100। अब आपको क्या करना है, लास्ट वाले में से पहली वाले को माइनस करना है, 100 माइनस 4 डिवाइडेड बाई, अब देखिए इसमें कितना गैप चल रहा है 4 4 का है, तो 4 से डिवाइडेड कीजिए प्लस 1 कीजिए, 100 में से 4 गए 96 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1, 96 को 4 से डिवाइडेड करेंगे कितना आया 24 में प्लस 1 कीजिए, यानी कितना हो गया 25। तो कितनी संख्याएं आ गई आपका 4। अभी ये आपको ऐसे भी आसान लग रहा होगा कि लास्ट में हम इसको बात कर दें, लेकिन नहीं, अभी ये क्वेश्चन दूसरा भी बनेगा। इसमें किस टाइप से बनेगा देखिए, अब क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं। क्वेश्चन क्या है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभक्त होती हैं। ठीक है, कौन सी संख्या चाहिए 3 अंकों की, और किससे विभक्त होनी चाहिए 3 से। अब 3 अंकों की संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है, आप जानते हैं, पहली संख्या है 100, दूसरी है 101, तीसरी है 102, इस तरीके से चलते जाना है। और 3 अंकों की लास्ट संख्या क्या होगी 999। अगर इसमें आगे जाऊंगा तो वो 4 डिजिट की हो जाएगी, तो मुझे 4 डिजिट की नहीं चाहिए, मुझे 3 डिजिट की चाहिए। अब मुझे निकालनी है कौन सी संख्या लेनी है, जो 3 से डिजिबल हो वो लेनी है। अब देखिएगा 100 3 से डिजिबल है नहीं है, 101 101 3 से डिजिबल है भाई, 3 3 जा 9, ठीक है, 1 बचा, यानी कि ये भी नहीं है। इसको देखिएगा, ये 3 से डिजिबल है, 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 4 जा 12, ये है, यानी कि पहली आपका हो गई 102, फिर उसके बाद में आएगी आपका 105। अब तो आप 3 3 बढ़ाते चले जाइए, फिर आएगी आपका 108, और लास्ट में आप देखिएगा ये संख्या 3 से डिजिबल है या नहीं। अगर ये है तो इसी को लेंगे,
अगर ये नहीं है तो इससे कम पे आना है, ज्यादा पे नहीं आना, कहाँ आना, कम पर आना है। तो कम पे आएंगे, ये देखो 3 3 9 3 3 9, यानी कि ये डिजिबल है, तो ये आपका 999। अब आपको करना क्या है, कुल कितनी संख्याएं हो गई, लास्ट में से फर्स्ट को माइनस कीजिए, 999 माइनस 102 डिवाइडेड बाय 3 और प्लस 1। 3 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 3 का है। तो यहाँ नीचे आपको वही संख्या लेनी है जो यहाँ पर डिफरेंस होगा। तो इसमें से इसको माइनस कीजिए, 9 में से 2 गए 7, ये आपका 9 ऐसे आ गया, ये 9 में से 1 गया 8 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1। अब इसको डिवाइडेड करिएगा, 3 2 जा 6, 2 डिवाइडेड 2 हो गए, 3 9 जा 27, ठीक है, फिर 2 बचे आपका, फिर 3 9 जा 27, तो 299 प्लस 1 यानी कि कितनी हो गई, 300। तो 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभक्त होती हैं, 300, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका, फिर आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको लिखकर दे देता हूं, आप कीजिएगा। 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभक्त होती हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।